श्रावण मास का 13वां अध्याय का पाठ शुरू करती हूँ। तो आइए हमारे इस श्रावण मास की कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग आइए, प्रतिदिन की तरह हमारे साथ कथा सुनिए और इसका लाभ लीजिए और इस कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो आइए, नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। श्रावण मास के 13वें अध्याय की कथा। 13वां अध्याय श्रावण शुक्ल चतुर्थी व्रत की कथा भक्तजनों ध्यान पूर्वक सुनिए। तो श्रावण मास में श्री भगवान शिव सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, अब तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत का दुर्गा गणपति व्रत के बारे में मैं बतलाता हूँ। त्रैलोक्य में प्रसिद्ध इस व्रत को माता पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दांत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों अपामार्ग, समी, दूर्वा, तुलसी दल, बिल्वपत्र इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों का नैवेद्य रखकर 16 प्रकार से पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में गणेश जी का आह्वान करता हूँ, वे इसमें पधारें। रत्नों से जटित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति पूर्वक वन अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा
दानवों के विनाश के लिए हे एक दंतु, मैं आपका पतवार है, ये प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। गणानामता वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मनवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत में मेरे लोक में चला आता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तथा यथा विधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजन करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरो, आपको नमस्कार है। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए, ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ, अंत में सद्गति भी प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से यह कथा समापन होता है। इस कथा का तो इस कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनता है और ध्यान पूर्वक करता है, मन लगा करके सुनता है, उसका अंत में सद्गति प्राप्त होती है और वो भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र गणेश जी हैं। इस कथा में गणेश जी के पूजन का वर्णन किया गया है। तो ये कथा अब विराम लेती है। तो आइए भक्तजनों, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।